नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 इयर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंडोमेट्रियम को लेकर। एंडोमेट्रियम जिसको हम बच्चा दाने की गद्दी भी कंसीडर करते हैं। ज्यादातर पेशेंट जब आते हैं या इंफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है या कोई भी फर्टिलिटी कंसल्टेशन होती है, तो डॉक्टर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को जरूर नापते हैं या उसको नापने के लिए कुछ मानक यानी कि अल्ट्रासाउंड डिसाइड करते हैं। अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी होती क्या है, सबसे पहले इस वीडियो में ये जानते हैं। सेकंड, एंडोमेट्रियम आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए, आपके इम्प्लांटेशन के लिए क्यों जरूरी है। तीसरा, कि एंडोमेट्रियम में अगर कोई इश्यू होता है तो वे कौन से होते हैं, या फिर इसका इलाज क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले एंडोमेट्रियम यानी कि नाम से जैसे पता चल रहा है, एंडो मीन्स अंदर, अंदर की सतह, और मीट्रियम मीन्स यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो गर्भाशय की अंदर की सतह या लाइनिंग, या फिर हम इसको बहुत ही वेरी कॉमन वर्ड में बच्चा दानी की गद्दी बोलते हैं, जहां पे बच्चे को चिपकना होता है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर जो इसको ज्यादातर इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो बोलते हैं ईटी। तो ईटी को ही हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं और वही बच्चा दाने की गद्दी होती है। अब ये तो वो पता चल गया आपको एंडोमेट्रियम, ये सिर्फ आपकी गर्भाशय की लाइनिंग होती है अंदर की, और इसकी 3 सतह होती है, यानी कि इसको हमने ट्राइमिनल यानी कि इसकी 3 जोन जो होते हैं उसमें डिवाइड कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, एंडोमेट्रियम के बारे में हमारे शास्त्रों से ही बताया गया है, यानी कि 5000 साल पहले आयुर्वेद में एंडोमेट्रियम के जो हमारे फर्टिलिटी के मेन 4 चीजें होती थी, जिसको हम की एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में देखते थे कि हाँ ये सारे पैटर्न ठीक है या नहीं, यानी कि ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु। उसमें क्षेत्र को एंडोमेट्रियम आपके गर्भाशय और गर्भाशय के सारे पार्ट्स को उसी में लिया जाता था। तो ये एंडोमेट्रियम की गद्दी बहुत जरूरी होती है आपका बच्चा चिपकने के लिए। एक साधारण सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कोई जमीन में पौधा बोते हैं, तो उस पौधे को बोने से पहले आप क्या करते हैं, उस जमीन को साफ करते हैं, कंकर मिट्टी हटाते हैं, उसमें अच्छी सी खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उस जमीन को आप फर्टाइल बनाते हैं। सिर्फ एंडोमेट्रियम, अगर आपके एंडोमेट्रियम में आपकी वो जो लेयर है उबड़ खाबड़ होगी या पतली होगी, वो उपजाऊ नहीं होगी, तो वहां पे बच्चा नहीं चिपकेगा, इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस होंगे। ज्यादातर आईवीएफ फेलियर क्यों होते हैं, थिन एंडोमेट्रियम की वजह से। और ज्यादातर पेशेंट को कंसीव क्यों नहीं होता, आपकी थिक एंडोमेट्रियम की वजह से, एंडोमेट्रिक हाइपरप्लेजिया की वजह से, जिसमें पेशेंट हमारे पास हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आते हैं। तो इन्हीं दोनों वजहों से आपको कंसेप्शन नहीं हो सकता। जो कि अगला आजकल तीसरा मानक है एंडोमेट्रियम का, वो है आपकी ट्राइमिनल सही पैटर्न में ना होना, यानी कि जो भी 3 लेयर आपके एंडोमेट्रियम की दिखाई दे रही है उनका पैटर्न सही ना होना, उसमें ब्लड फ्लो होना अच्छा होना, उसमें वेस्कुलरिटी पुअर होना, इस वजह से भी बच्चा उस पर नहीं चिपकता है, ऐसा कुछ मानक में बताया गया है। पहले बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी को नहीं नापा जाता था, हर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ये जरूरी नहीं होता था। जब से आईवीएफ के केसेस बढ़े हैं या लोगों को लगता है कि आईवीएफ से ही बच्चा होगा, तो इस पे ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद देखता है कि आपकी एंडोमेट्रियम में कोई कमी तो नहीं है, यानी कि हम 5 या 6 एमएम की आपके एंडोमेट्रियम को, अगर वो भी उपजाऊ है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा है, या फिर उसमें आपके कोई दोषांश नहीं है, आपकी जो वेजाइनल हेल्थ है वो बहुत हेल्दी है, तो भी कंसीव होता है। और कुछ शोध अब फिर से आए हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज आई हैं जिसमें ये माना गया है कि 5 या 6 एमएम की एंडोमेट्रियम भी हेल्दी होती है, उसमें भी हम इम्प्लांटेशन दे सकते हैं, और हाँ उससे भी बच्चा सही तरीके से ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है और फुल टर्म प्रेगनेंसी भी हुई है। सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है और आपकी फर्टिलिटी ही ये टेस्ट आपकी बताएगा, सिर्फ यही मानक आपकी फर्टिलिटी नहीं बताता है। हाँ, आजकल जो अच्छी मशीनें आ गई हैं 3D, उससे हम वेस्कुलरिटी उसका जान सकते हैं, उसके फ्लो कितने हैं वो हम पता लगा सकते हैं। ये एक एडवांसमेंट है, दैट इज गुड। अगर किसी भी वजह से इनफर्टिलिटी है तो हम इसको जरूर कंसीडर करते हैं कि वहां पे हम खून का दौरा बढ़ाने पे काम करें, बट ओनली यही रीजन नहीं होता आपकी इनफर्टिलिटी का, क्योंकि बच्चा कम से कम फर्टाइल तो होना चाहिए। जो बच्चा फर्टाइल होगा वो ट्यूब्स में ही होगा। तो
फर्टाइल यानी कि बच्चा बनेगा, और इम्प्लांट जो होगा, जो चिपकेगा, वो आपकी एंडोमेट्रियम पे चिपकेगा। तो एंडोमेट्रियम तो बाद में काम आएगी, अगले 4 से 5 दिनों में, तो कम से कम फर्टाइल तो हो। तो यानी कि अगर बच्चा नहीं बन रहा है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, आज तक भी एक बार भी प्रेगनेंसी हैपन नहीं हुई, तो सिर्फ एंडोमेट्रियम वेस्कुलरिटी या आपकी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी ही एक कारण नहीं होता। आप उसी पे मत रहिए, आपने दूसरे कारणों पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं एक हेल्दी एंडोमेट्रियम कितनी होती है। ज्यादातर ओवुलेशन के आसपास हर महिला की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ईटी जिसको हम बोलते हैं, 9 से 10 mm होती है, जो कि हेल्दी कंसीडर की जाती है। हाँ, अगर एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया के केसेस होते हैं, यानी कि मोटाई बढ़ जाना जरूरत से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा कम होना 4 या 5, तो हम उसे हेल्दी नहीं मानते। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन से हम उत्तर बस्ती करते हैं। जहां पे हाइपरप्लेजिया का केसेस होता है, उसमें हम स्क्रैपिंग मेडिसिन, कुछ ऐसी एल्कलाइन जो अपने नेचर में होती है मेडिसिन डालते हैं, जो लेखन करती हैं, जो स्क्रैपिंग करती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लाइनिंग को शट आउट करेगी और आपको आगे वो कंडीशन नहीं होगी। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट है जिनको हाइपरप्लेजिया बहुत बार डीएनसी करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, रिकरेंस होता था, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद उनका बिल्कुल ठीक हो गया। एंड सेकंड, जहां पे एंडोमेट्रियम थिन होती है, पेशेंट पीआरपी करवा के आता है, जीएसएफ इंजेक्शंस लगवा के आते हैं, तरह तरह के पैच लेके आते हैं, और उनकी एंडोमेट्रियम की मोटाई नहीं बढ़ रही होती। सो आयुर्वेद में उसका भी इलाज है। आयुर्वेद में हम उसमें पेशेंट को कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी देकर, यानी कि पंचकर्मा देकर, उसके बाद उत्तर बस्ती कुछ ब्रहण ऑयल से, काढ़े से, घी से देते हैं, जिससे कि मोटाई बढ़ती है। वहां पे न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो ठीक होती है, उस एरिया में जो दोषास का एग्रीवेशन होता है वो सही होता है। और उसके बाद जो पेशेंट को हम रसायन यानी कि कुछ खाने की मेडिसिन भी देते हैं, वो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे ही काम करती है। सो आयुर्वेद में आपकी एंडोमेट्रियम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व होते हैं। और ये जो आजकल मानक है एंडोमेट्रियम को नापने का, आपकी रिसेप्टिविटी, वेस्कुलरिटी, वो भी आपकी उत्तरबस्ती थेरेपी से बहुत हद तक ठीक होती है। क्योंकि उत्तरबस्ती थेरेपी में हर वीडियो में बताती हूँ, स्थानिक चिकित्सा यानी कि वहीं पर जाकर एक ट्रीटमेंट है। यानी कि आपको कभी भी कोई चोट लगी है, कोई स्किन डिजीज है, आप उसके ऊपर ही ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। सिर्फ खाने की दवाइयों से हर चीज ठीक नहीं होती। उत्तरबस्ती थेरेपी एक ऐसी चीज है कि अगर ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, या आपकी एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है, या आपको फाइब्रॉइड हो रही है, वो वहीं तक वो उससे रिलेटेड मेडिसिन उस एरिया तक पहुंचेगी, पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगी, जिससे कि वहां पे अगर आपको एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ने का इशू है, थिकनेस है, तो वो कम होगी, या कम है, थिन है, तो वो बढ़ेगी, फाइब्रॉइड है तो वो सॉल्व होएगा, ट्यूबल ब्लॉकेज है तो वो ठीक होगा। सो आयुर्वेद में ये जो चिकित्सा है, इसके साथ साथ आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसके सुपरविजन में आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो इन चीजों में कितना एक्सपर्ट है बहुत मैटर करता है। क्योंकि उसके साथ साथ जो आपकी रसायन चिकित्सा चलती है, या फिर आपका लेखनीय चिकित्सा चलती है, या फिर आपका बृहण चिकित्सा चलती है, वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। सो हाँ, आपका एंडोमेट्रियम, आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कितनी जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, वो समझ में आ गया होगा। और आयुर्वेद में आपकी थिन एंडोमेट्रियम या थिक एंडोमेट्रियम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें बार बार रिकरेंस या फिर आपकी हाइपरप्लेजिया की कंडीशन बार बार नहीं होगी। धन्यवाद।